देखिए हम लोग सीखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा, ठीक। इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ध्यान दीजिए, इसमें ये जो किरण डाली गई है इसके ऊपर, इसका नाम होता है आपतित किरण यानी इंसिडेंस रे। इसका नाम क्या है? आपतित किरण, इंसिडेंस रे। ये जो इस पॉइंट से इस पॉइंट को बोलते हैं आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु। ये आपका मिरर है जिसके इस तरफ पॉलिश है, और यहां से टकराने के बाद ये किरण जा रही है, इसका नाम है परावर्तित किरण, ठीक। ये जो बीच में आपको दिखता है ये नॉर्मल है, यानी अभिलंब बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अभिलंब। आपतित किरण और नॉर्मल के बीच आई बनता है जिसको इंसिडेंस एंगल बोलते हैं, और आर बनता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है आर। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? फार्मूला लर्न कर लीजिए, 1 to 1। सब लोग सोचेंगे क्या है 1 to 1? कुछ नहीं है। 1 का मतलब होता है पहले माध्यम में किरण आती है, दूसरे माध्यम के तल से टकराती है और पुनः पहले माध्यम में वापस चली जाती है। फिर याद कर लीजिए, नॉर्मल है, पहले माध्यम से आती है, दूसरे माध्यम के तल से टकराती है, पुनः पहले माध्यम में वापस चली जाती है। इनके दो रूल हैं, पहला और दूसरा। पहला रूल है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण यानी इंसिडेंस एंगल इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड एंगल की। आई और आर आपस में इक्वल होता है। दूसरी चीज क्या है? 3 चीजें हैं। एक है आपतित किरण, दूसरी है परावर्तित किरण, और तीसरा है आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब ये आपके एक ही तल में होते हैं। आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे प्रकाश का परावर्तन। थैंक यू।